Hi friends, a very good afternoon to all of you. Myself Rahul Balala, and today we are going to discuss about the module number 3. As you know, in last class we have started a French Revolution and we have completed two modules. मॉड्यूल फर्स्ट और मॉड्यूल सेकेंड दोनों मिला के हम लोगों ने क्या क्या टॉपिक डिस्कस किए, एक उसका छोटा सा क्विक रिव्यू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने बेस्टाइल फोर्ट इंसिडेंट के बारे में देखा, एवरीवन नो इट। ओके, 14 जुलाई 1789 बेस्टाइल फोर्ट है ना, पीपल अटैक, दे किल द कमांडर, रिलीज ऑल प्रिजनर्स। देन सेकेंड वी लर्न अबाउट द फ्रेंच सोसाइटी। इफ यू रिमेंबर, फ्रेंच सोसाइटी में हम लोगों ने डिस्कस किया था, फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, first state, second state, third state. Then we discuss about taxes, two various taxes we discuss. First is tithes and second is tallies. Then we discuss about struggle to survive, we call as a subsistent crisis कि क्या क्या प्रॉब्लम हुआ, शॉर्टेज ऑफ फूड, ब्रेड का प्राइस बढ़ने लगा। Then we discuss about growing of middle class कि मिडिल क्लास कैसे ग्रो होने लगा। मिडिल क्लास में जो एनलाइटेड थिंकर्स थे, तीन फेमस पर्सनालिटी, जॉन लॉकी, जीन जैकस रूसो एंड चार्ल्स डी मॉन्टेस्क्यू के बारे में पढ़ा, उनकी बुक, उनके आइडियाज के बारे में डिस्कस किया। देन वी डिस्कस अबाउट आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन। उसके बाद हमने जो जनरली फ्रांस जो था उसमें सबसे पहले मोनार्की था, वो खत्म होके वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आया, वो देखा कि कैसे चेंज हुआ। नेशनल असेंबली फॉर्म हुआ था, उसके बारे में देखा। एंड फाइनली वी डिस्कस अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ France. So these are the topic that we have already discussed in module 1 and module 2. In module 3 we are going to discuss about the France became a republic. देखिए, मॉड्यूल 1 में हमने जब डिस्कस किया था तो वो मोनार्की गवर्नमेंट थी। मॉड्यूल 2 में हमने जब डिस्कस किया इट वाज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब मॉड्यूल 3 में फ्रांस बनने जाएगा रिपब्लिक, और यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है उसका नाम है मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर जो क्लब से बिलोंग करता था उसका नाम था जैकोबिन क्लब। तो ये मॉड्यूल में सबसे ज्यादा फोकस और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हम किस पे करेंगे, मैक्सिमिलियन और जैकोबिन क्लब। उसके बाद हम देखेंगे कि उसका जो पीरियड था ना, इट इज कॉल्ड एज रेन ऑफ टेरर। क्यों, वो बाद में हम देखेंगे तब बताऊंगा। उसको रेन ऑफ टेरर बोला गया 1793 टू 1794। और लास्ट में हम देखेंगे फ्रांस रिपब्लिक से वापस एक नई गवर्नमेंट में आया जो था डायरेक्टरी रूल। सो दिस आर द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस मॉड्यूल, मॉड्यूल नंबर 3। So let us begin that France became a republic. अब सब जानते थे कि लाइक नेशनल असेंबली बन गया 14 जुलाई 1789 में, और किंग ऑर्डर इज आर्मी, पीपल बिकेम एंग्री, दे अटैक ऑन बेस्टाइल, किल कमांडर, नोबल्स घर छोड़ के भागने लगे, और फाइनली किंग डू नॉट हैव एनी चॉइस, और किंग को नेशनल असेंबली के साथ अग्रीमेंट करना ही पड़ा। अब देखिए, द लुइस 16 हैड साइन the constitution and enter with the secret negotiation with Persia and Austria. अब देखिए, तब किंग रिजेक्ट कर देता नेशनल असेंबली को, तो तभी नेशनल असेंबली किंग को मार देती। इसकी वजह से किंग ने क्या डिसाइड किया कि लेट अस गिव पावर टू द नेशनल असेंबली, और नेशनल असेंबली को पावर दे दिया। एंड इट स्टार्टेड सीक्रेट नेगोशिएशन, कंस्पिरेसी, षड्यंत्र बनाने लगा, किसके साथ, ऑस्ट्रिया के साथ और पर्सिया के साथ। अब देखो, ऑस्ट्रिया तो ऑलवेज लुइस 16 को सपोर्ट करेगा, वाई, क्योंकि वो ससुराल था, ससुराल गेंदा फूल। इफ यू रिमेंबर, मारिया एंटोनी, शी बिलोंग्स टू द ऑस्ट्रिया, शी वाज अ ऑस्ट्रियन प्रिंसेस। ओके, सो ऑस्ट्रिया ने सपोर्ट किया। नाउ क्वेश्चन अराइज, व्हाई पर्सिया सपोर्टेड, लेट अस सी। रूलर ऑफ अदर नेबरिंग कंट्रीज, दे वर वरीड अबाउट द देयर स्टेट। अब देखो, फ्रांस में जो रिवोल्ट हुआ, पीपल दे स्टार्टेड रिवोल्ट्स अगेंस्ट द किंग, तो जो नेबरिंग कंट्रीज थे ना, वो लोग के जो किंग थे, रूलर्स थे, दे वर डिस्कसिंग कि जैसे फ्रांस में लोगों ने किंग को हटा दिया, सेम हैपन इन देयर कंट्री ऑल्सो। तो उसकी वजह से जो किंग थे नेबरिंग कंट्रीज के, नेबरिंग स्टेट्स के, दे वर वेरी वरीड एंड दे वर हेल्पिंग टू द लुइस 16। और इसकी वजह से पर्सिया एंड ऑस्ट्रिया दे सेंड देयर ट्रूप्स टू द फ्रांस, और दे हैड बिगन द वॉर
और वो वॉर हुआ था 1792 वॉर हैड विद द पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया और पर्शिया ने लुइस 16 को हेल्प किया और एक वॉर हुआ। ड्यूरिंग दैट वॉर द पेट्रोटिक फीलिंग वॉज डेवलप अमॉन्ग द फ्रांस पीपल। ओके, और एक पेट्रोटिक एक फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म आ गया। और एक टाइम पे एक फेमस सॉन्ग था which was a Marseillaise written by Roger de Ilse। और ये फेमस सॉन्ग था which was used by most of the people in France during this war in with Persia and Austria in 1792। और same song was considered as a national anthem in France later on। आप सब जानते हो during the time of nationalist movement in India, like we were using a song like Vande Mataram, or later on that song is considered as a national song, not national anthem, national song of India। So same way Marseillaise was a very important song which was declared as a national anthem of France। But finally जब लुइस 16 ये वॉर हार गया, ऑस्ट्रिया और पर्शिया दे लॉस्ट द वॉर, और लुइस 16 को ट्रेजन पे केस हुआ, ट्रेजन केस हो गया और देशद्रोही का, एंड ही वाज सेंट टू द कोर्ट फाउंड हिम गिल्टी एंड लुइस 16 वाज गुलिंटाइन। अब ये गुलिंटाइन क्या होता है वो हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। बट लुइस 16 और उसके साथ पूरी नोबल फैमिली और मतलब मारिया एंटोनी एंड अदर, दे वर गुलिंटाइन एंड दे वर किल्ड। लाइक दिस वे लुइस 16 और मारिया एंटोनी की डेथ हो गई। बट ये जब वॉर चल रहा था तब जो मेजोरिटी मैन थे ना, दे वर फाइटिंग, दे वर इन्वॉल्विंग इन द वॉर, और जो वुमेन थे दे वर टेकिंग केयर ऑफ हाउस होल्ड टास्क। अब देखिए कि इकोनॉमिक क्राइसिस तो ऑलरेडी था ही, है ना, सबसिस्टेंट क्राइसिस था, फाइनेंशियल प्रॉब्लम थे। कोई भी कंट्री वॉर में इन्वॉल्व हो जाती है तो उसको फाइनेंशियली बहुत दिक्कत होती है। एंड कॉन्स्टिट्यूशन गिव राइट टू ओनली द रिच सेक्शन। आप जानते होंगे नेशनल असेंबली बना, नेशनल असेंबली फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन, बट नेशनल असेंबली ने वोटिंग राइट बहुत लिमिटेड रखे थे। और एक्टिव सिटीजन, पैसिव सिटीजन, एक्टिव में भी जो ज़्यादा टैक्स पे करेगा दे विल गेट मोर प्रायोरिटी टू गिव द वोट। सो देयर वाज नो इक्वालिटी वी फाउंड इन द फ्रांस, एंड पीपल दे स्टार्टेड फॉर्मिंग द क्लब्स। जो पुअर सेक्शन थे, जो मिडिल क्लास पीपल थे, दे स्टार्टेड फॉर्मिंग द क्लब, और मेनी क्लब्स वर फॉर्म, इवन वीमेन आल्सो स्टार्टेड द इम्पोर्टेंट क्लब। और ये क्लब में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लब था जो मैंने आपको बताया, डायरेक्ट स्टार्टिंग किया तभी, और वो क्लब का नाम था जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब जैकोबिन क्लब वाज स्टार्टेड बाय सेंट जैकोब इन पेरिस में स्टार्ट हुआ था। यू नो पेरिस कैपिटल ऑफ फ्रांस। और इवन वीमेन आल्सो स्टार्टेड फॉर्मिंग देयर ओन क्लब एंड दे वर फाइटिंग फॉर देयर ओन राइट्स। तो पावर तो नेशनल असेंबली के पास है, बट नेशनल असेंबली इलेक्टेड पीपल थे, बट दे वर वर्किंग फॉर रिच सेक्शन। तो जो मिडिल क्लास थे, जो पुअर सेक्शन थे, वो लोगों ने क्या किया, दे स्टार्टेड फाइटिंग फॉर देमसेल्फ, एंड दैट्स द रीजन दे स्टार्टेड फॉर्मिंग अ क्लब एंड दे वर डिमांडिंग सो मेनी थिंग्स। और मेंबर ऑफ जैकोबिन क्लब देखो कौन कौन से थे, आर्टिस्ट्स, स्मॉल शॉपकीपर्स, और वो लोगों ने डिमांड स्टार्ट किया। और ये जैकोबिन क्लब का मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन जो था वो कौन था, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। अब ये जैकोबिन क्लब के बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि जो मेंबर ऑफ जैकोबिन क्लब थे ना, दे यूज्ड टू वियर द लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर, लाइक जो डॉकयार्ड वर्कर्स होते थे ना वो पहनते थे। अब देखिए लॉन्ग ट्राउजर है और स्ट्रिप ट्राउजर है, विच वॉज नॉट अ फैशनेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। फ्रांस में यूजुअली जो लोग कपड़े पहनते थे दैट वॉज नी ब्रीचिस। नी ब्रीचिस मतलब कैपरी टाइप का। अभी मैं आपको इसके बाद वाले फोटो में दिखाऊंगा कैसे फ्रांस का ट्रेडिशनल ड्रेस होता था। बट जो जैकोबिन क्लब वाले थे, दे डिसाइडेड नॉट टू वियर द क्लोथ्स which was used by the major section of society. They decided to wear the clothes like strip trouser, long breeches, and especially knee breeches which was used by noble. This Jacobin came to be known as Saint Cloutons, और ये जैकोबिन जो मेंबर्स थे उसको क्या बोला गया, सेंट क्लूटोन्स, which was literally meaning that is knee breeches without knee breeches। जो नी ब्रीचिस से ज़्यादा, देखिए ये फोटो है, आप देखो ऐसे आप फैशनेबल सोसाइटी वाले पहनते थे। एंड दिस इज अ पर्सन हु प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द
France Revolution, in the French Revolution, that is Maximilian Robespierre, and he belongs to the club called as a Jacobin Club. So this is how it work out. अब हम देखते हैं कि जैकोबिन क्लब जब पावर पे आया तब क्या क्या चेंजेस देखने को मिला. ड्यूरिंग 1793 और 1794 ये पीरियड जो पूरा था वो पूरा किसके कंट्रोल में था? रॉबस्पियर के. और इसीलिए ये पीरियड को नया नाम दिया गया रेन ऑफ टेरर. रीजन क्यों ऐसा बोला गया? डियर स्टूडेंट, 3 और 5 मार्क में बहुत बार क्वेश्चन आता है दैट व्हाई द रेन ऑफ टेरर और व्हाई द पीरियड ऑफ मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर इज कंसिडर्ड एज अ रेन ऑफ टेरर. ड्यूरिंग 1793 to 1794 Maximilian Robespierre followed a several policy for control and punishment. मतलब कंट्रोल करो और पनिशमेंट दो. इवन आप देखिए कि एक्स नोबल, क्लर्जी, मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, इवन द मेंबर ऑफ हिज पॉलिटिकल पार्टीज, दैट इज मेंबर ऑफ जैकोबिन क्लब, if they were not happy, they were not agree with the method of Jacobin club or method of Robespierre, they were sent to the court. कहाँ भेजा जाता है? They were sent to the court. If court found them guilty, then they were sent to the guillotine. वो कहाँ भेजा जाते हैं? गुलिंटाइन में. If court found them guilty, and government issue law for the maximum selling on the wage price, मीट एंड ब्रेड वर रेशनलाइज. गवर्नमेंट ने पूरा कंट्रोल कर लिया, प्राइस पे कंट्रोल कर लिया, वीट का जो पूरा था वो कंट्रोल, ब्रेड का प्राइस था, जो वेजिस थे, प्राइस थे, वो सब कंट्रोल हो गए. एंड पीजेंट्स वर फोर्स टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन टू द सिटीज. पीजेंट को फोर्स किया गया कि दे हैव टू ट्रांसपोर्ट देयर their grains, their bread to the cities and sell it to the price fixed by the government. जो हम लोगों को गवर्नमेंट ने जो प्राइस फिक्स किया है वही. देखो मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर ने पूरा कंट्रोल तो कर लिया, बट आगे क्या हुआ? द यूज ऑफ मोर एक्सपेंसिव व्हाइट फ्लोर दैट वाज फॉरबिडन एंड द ऑल सिटीजन्स वर रिक्वायर्ड टू ईट द इक्वल ब्रेड. मतलब जो ये सेक्शन वाइज था ना, हायर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, फर्स्ट स्टेट प्रिविलेज, सेकेंड स्टेट और प्रिविलेज, थर्ड स्टेट अनप्रिविलेज, ये सब रिमूव कर दिया. क्योंकि ये जो क्लब जो था वो जनरली आप देखो कौन थे? मैक्सिमम इसमें मिडिल क्लास, पुअर सेक्शन. सो ये क्लब ने इक्वालिटी मेंटेन किया. जो टाइटल्स होते थे फ्रांस में, इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल टाइटल्स लाइक मोनेसर, दैट मीन्स सर, मैडम, दैट इज मैडम, ऑल फ्रेंच सिटीजन और women, they all were treated as a citizen or citoyen or citoyenne. So ऐसे वर्कआउट किया टू मेंटेन द इक्वालिटी इन द फ्रांस. एंड चर्चेस वर शट डाउन एंड देयर बिल्डिंग्स वर कन्वर्टेड इनटू बैरक्स और ऑफिसेस. जो चर्च थे वो कन्वर्ट हो गए, किस में कन्वर्ट हो गए? बैरक्स में. और पूरा जो बिल्डिंग था वो बैरक्स और ऑफिसेस में कन्वर्ट होने लगा. रॉबस्पियर परस्यूड हिज पॉलिसी सो रेकलेसली, इतना स्ट्रिक्टली अपना पॉलिसी फॉलो करता था कि फाइनली उसके जो मेंबर्स थे, क्लब मेंबर, दे वर डिमांडिंग कि भाई थोड़ा तो लिबरल हो जाए, इतना स्ट्रिक्ट होके क्या मिलेगा. और फाइनली ही वॉज कन्विक्टेड बाय द कोर्ट. उस पर केस चला, ही वॉज सेंट टू द कोर्ट एंड कोर्ट फाउंड हिम गिल्टी. एंड लेटर ऑन रॉबस्पियर मैक्सिमिलियन वॉज आल्सो गुलिंटाइन, और उसको भी गुलिंटाइन कर दिया गया. अब देखिए दो चीज़ें यहाँ पे हमने देखा कि भाई लुइस 16 वाज आल्सो गुलिंटाइन एंड मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर वाज आल्सो गुलिंटाइन. अब ये गुलिंटाइन क्या है? गुलिंटाइन जो है इट इज़ अ काइंड ऑफ डिवाइस. ओके, आपको अभी फोटो दिखा रहा हूँ क्या हो रहा है. इट इज़ अ काइंड ऑफ डिवाइस. आप देखिए डिवाइस है विच कंसिस्ट इन टू पोल्स एंड शार्प ब्लेड. एक ब्लेड है और यहाँ पे देखिए 2 पोल है. And which was used by the person to be beheaded. यहाँ पे ये ब्लेड जैसे गिरेगा, ये पर्सन जो है उसका जो हेड है वो beheaded हो जाएगा. So it was used. अब देखिए अभी यहाँ पे फांसी दिया जाता है अगर कोई पनिशमेंट देना चाहते हैं, बट पहले फांसी की जगह पे सर कलम मतलब गुलिंटाइन किया जाता था. And this device was named after the doctor Guillotine who has invented this device. बट अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर गुलिंटाइन को भी गुलिंटाइन किया गया था. अब देखिए कि रॉबस्पियर गुलिंटाइन हो गए. फिर अपना व्हेन रॉबस्पियर वाज गुलिंटाइन देयर वाज नो पावरफुल लीडर इन जैकोबिन क्लब.
तो जब जैकोबिन क्लब का कोई पावरफुल लीडर ही नहीं रहा, इट वॉज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द मिडिल क्लास पीपल, फॉर द अपॉर्चुनिटी फॉर द मिडिल क्लास वेल्दियर to seize the power and their control over the power. And the new constitution was formed by these directors, or this constitution was different from the national assembly, जिसमें क्या हुआ कि जो voting right था it was limited, but limited for whom? Limited for those who has a private property. So the people who having a private property, they will having a voting rights. And it was like for 2 elected legislative council was formed. In France, 2 legislative council बनाया गया, and they have a directory, 1 executive, and they were having a 5 different members. And this was meant as the safeguard against the concentration of power. And one man, he was the executive from the side of Jacobin club. So ऐसे ये जो है डायरेक्टरी रूल्स वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इसमें क्या था कि 5 डायरेक्टर्स दे वर रूलिंग ओवर द फ्रांस आफ्टर द जैकोबिन club, and this then appointed a directory, an executive made of the 5 members, which was mean in the power. One is from Jacobin club as usual. However, director they were having often clashes with them, and legislative council used to be dismissed to them. अब ये 5 member है. अब देखो, जब एक जंगल में 2 राजा नहीं रह सकते, है ना. सेम वे जब एक ही कंट्री को 5 लोग मिलके चलाएंगे तो क्लैशेस बढ़ने वाले हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जैकोबिन मेंबर्स, और ये क्लैशेस बढ़ते जाएंगे. एंड दिस लीड टू द प्रॉब्लम इन द फ्रांस, और इसकी वजह से डायरेक्टिव रूल भी इतना सक्सेस नहीं हो पाया, विच वॉज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. वन मोर टाइम दैट वॉज चेंज इन द गवर्नमेंट, और दिस टाइम द instability of directory rules that will lead to the rise of military government, dictatorship government, and the dictator was Napoleon Bonaparte. So this is how the France having a different rules. आप देखिए तो सबसे पहले फ्रांस में मोनार्की था. मोनार्की में लुइस 16 was a ruler. उसके बाद क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जिसमें जो रूलर थे वो एक पर्सन नहीं था, इट वॉज रूल्ड बाय नेशनल असेंबली. देन एक नया गवर्नमेंट आया, वी कॉल एज अ रिपब्लिक गवर्नमेंट, जिसमें कौन सी गवर्नमेंट थी जो इम्पोर्टेंट थी? जैकोबिन क्लब, एंड पर्सन ने मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर. रिपब्लिक के बाद कौन सा गवर्नमेंट आया? डायरेक्टरी रूल्स, जिसमें 5 डायरेक्टर्स रूल कर रहे थे, और लास्ट में हमने देखा नेपोलियन बोनापार्ट डिक्टेटर रूल, जो हम 5th मॉड्यूल में देखेंगे, दैट हाउ नेपोलियन बोनापार्ट वाज रूलिंग ओवर द कंट्री. सो दिस इज द मॉड्यूल 3. ओके, नेक्स्ट क्लास में हम मॉड्यूल 4 देखेंगे. तब तक बाय बाय, थैंक यू.